वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी एक जगन्नाथ भगवान के प्रिय भक्त रघु नाम की है। जो कि रघु नाम का भक्त वह अपनी काम से तो मछुआरा था, पर उसका दिल अत्यंत ही मर्म था और बहुत ही वह दयालु था। आखिर जगन्नाथ भगवान उससे किस प्रकार प्रसन्न हुए, आइए जानते हैं इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं। पुरी धाम के जगन्नाथ जी को भक्तों का भगवान कहते हैं। उनकी भक्तों को प्रभु हमेशा याद करते हैं, जैसे एक भक्त अपनी प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। रघु केवट की मार्मिक कथा। श्री जगन्नाथ प्रभु के मंदिर से 10 कोस दूर पिघली चींटी ग्राम में उसका घर था और वह अपना रोज सुबह काम करते करते भी प्रभु की भक्ति करता था। आखिर वह क्या कार्य करता था, आइए जानते। वह एक जाति से मछुआरा था और उसे मछली पकड़ने जाना पड़ता था। नदी के किनारे पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। वह पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था और बहुत ही ईमानदार भी था। जब मछलियां उसके जाल में आकर तड़पने लगती थी, तब रघु का मन व्याकुल हो जाता था और उसे ग्लानि होती थी कि वह यह क्या कार्य कर रहा है आखिर। पर वह कर भी क्या सकता था। वह मछुआरा था और उसका काम ही है कि वह मछलियों को मारे और अपने परिवार का पोषण करे। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा भी ली थी और उसने तुलसी की कांची बांध ली थी, कंठी बांध रखी थी। सवेरे स्नान करके भगवान का नाम जाप करता था और अपनी कार्य में, जैसा कि उसका कार्य मछली पकड़ना था, वह मछली पकड़ने रोज सुबह जाता था और वह सत्संग भी सुनता था। इस कारण उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। प्रभु के लिए वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता था कि आखिर वह यह सब क्या काम कर रहा है। उसे क्लेशदायक हो गया। उससे इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वह भूखे पेट भी रहे, पर कितने दिन तक वे सब लोग भूखे पेट रह सकते हैं आखिर। फिर उसे दोबारा वही काम करना पड़ा जो वह नहीं करना चाहता था। फिर उसने जाल उठाया और सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए गया। जब उसे एक मछली मिली तो वह तड़पने लगी और वह तड़पती हुई मछली को देखकर रघु पुनः व्याकुल हुआ और वह उस मछली को पुनः छोड़ दिया। फिर दोबारा जाल डाला नदी में और उसमें एक लाल रंग की मछली फंसी और जब व्याकुल मछली उससे रहम की भीख मांगने लगी तो रघु व्याकुल हो गया और उसे याद आया कि सभी जीवों में भगवान का वास रहता है और वह मछली चमत्कारी मछली थी जो कि वह बोलती थी। उसके मुख से नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो, यह आवाज़ सुनकर रघु अत्यंत चकित हुआ और वह समझ गया कि अब मुझे नारायण से यह मछली ही मिला सकती है। जब रघु ने मछली के मुख से नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो यह सुना, तब रघु अत्यंत ही खुश हुआ और मछली को लेकर वह पर्वतों की ओर बढ़ा और पर्वतों से बहने वाले झरनों में से एक झरने में उस मछली को डाल दिया और वह रघु भी उस झरने के पास बैठ गया। ना तो कुछ खाया था और न कुछ ही पिया था। जब उसको तो यह स्मरण था ही नहीं कि वह उसके घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही हैं। रघु उस मछली के सामने बैठकर बोला कि जब तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो नारायण तुम आखिर कितने मधुर होगी। और वह जानता था कि उस मछली के अंदर मत्स्य अवतार, जैसा कि आप जानते हैं मत्स्य अवतार एक विष्णु जी का ही रूप है। वह मछली से प्रार्थना करने लगा कि हे श्री हरि, आप मुझे दर्शन दीजिए। तुम्हारा दर्शन पाए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। रघु वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण की रट लगाए हुए था। अन्न का एक दाना उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात उसे पता ही नहीं था। भक्त की भक्ति देखकर भगवान स्वयं वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धर के वहाँ
आए और उस रघु से पूछने लगे कि रघु रघु तू इस निर्जन वन में क्यों बैठा है, वो भी भूखा प्यासा। तेरे घर में तो तेरी माता और तेरी पत्नी इंतजार कर रही हैं। रघु ने बोला, आप पधारे ब्राह्मण। यह सुनकर कहा, मैं चला जाऊंगा। सोचो सही, कभी मछली भी आखिर बोल सकती है। यह सब सुनकर रघु चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में वही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवन की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत से जीवों की हत्या की है? आप इसलिए लगता है मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे और मुझे बहुत तड़पा रहे हैं। यह सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य रूप से प्रकट हो गए। रघु राशि को वहां सुबह आता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद देकर और कहा कि और भी वर मांगो रघु। तब रघु ने बहुत सोचा और फिर रघु ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और आपने तो मुझे भक्ति का भी वरदान दे दिया है। अब मांगने को रह ही क्या गया है, परंतु आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, आखिर रघु ने वह क्या छोटी वस्तु मांगी। जाति से ढीमर हूँ, मछली मारना मेरा स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए मैं कभी किसी भी जीव को न मारूं और न ही अंत समय में मेरा जब प्राण निकले तब आपका ही नाम मेरे मुख से निकले। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि वह लाल मछली के रूप में श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं थे और उस रघु की किस्मत जगन्नाथ प्रभु ने स्वयं बल दी, क्योंकि वह जगन्नाथ भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और वह अपना कार्य बड़ी ही ईमानदारी से करता था। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कर सकते हैं। तो अध्यात्म से जुड़ी कहानियाँ आप सुनें और देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।